नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपकी अभी अभी सरकारी नौकरी लगी है, आपकी पहली सैलरी आने वाली है और आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी सिर्फ महीने का खर्च निकालने में नहीं बल्कि आपका फ्यूचर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने में भी काम आए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहली सैलरी आने के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अब नया फ़ोन लेना है, नई बाइक लेनी है, घूमने जाना है, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है। लेकिन कुछ लोग इसी पहली सैलरी के साथ साथ एक ऐसी आदत शुरू कर देते हैं जिसका फ़ायदा उन्हें आने वाले 15-20 साल तक मिल सकता है। वो आदत है नियमित इन्वेस्टमेंट। और आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इस चीज़ को आसान भाषा में समझेंगे कि नई सरकारी नौकरी लगने के बाद एसआईपी क्यों शुरू करनी चाहिए, कितनी एसआईपी शुरू करनी चाहिए और शुरुआत में हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको इन सभी सवालों के आसान जवाब मिल जाएंगे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, एसआईपी आखिर है क्या? बार बार बोल रहे हैं एसआईपी एसआईपी, लेकिन आखिर में एसआईपी है क्या? यानी एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको मैं बोलूँगा डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्लान। डिसिप्लिन मतलब होता है कि टाइम पे जो चीज़ होनी चाहिए वो टाइम पे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आसान भाषा में समझिए। आप हर महीने अपनी इनकम का एक तय अमाउंट, जैसे कि आपको फिक्स करना है कि मेरे को ये अमाउंट पर मंथ सेव करना है, तो आप एक तय अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है और आपने निश्चित किया है कि सैलरी आते ही 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अलग से निकाल दूंगा, तो 5,000 रुपये हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो सकते हैं। आप एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, एसआईपी खुद कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। ये म्यूचुअल फंड में नियमित इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है और म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक है। इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। कुछ कंपनियां, कुछ फ्रेंड्स, एजेंट से बोलते हैं कि आप एक बार एसआईपी चालू कर दीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट श्योर है दोस्तों, सॉरी रिटर्न आपको श्योर मिलेगा, लेकिन रिटर्न मिलेगा लेकिन ये शेयर मार्केट से लिंक है। अगर आपका शेयर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो रिटर्न है वो डाउन हो सकता है, कम हो सकता है, और जैसे ही शेयर मार्केट रिगेन होता है तो आपका रिटर्न भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमको एसआईपी कब चालू करना चाहिए। लेकिन स्पेशली जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो सरकारी जॉब लगते हैं या कोई प्राइवेट भी जॉब लगता है, मतलब उसने एक निश्चित अमाउंट उसका पर मंथ आना चालू हो जाता है, तो उन बंदों के लिए, उन पर्सन्स के लिए ये ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी लगते ही एसआईपी क्यों। ठीक है, तो मेरा तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, सवाल आता है सैलरी तो हर महीने आएगी, फिर एसआईपी क्या ज़रूरत है? यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ी दुविधा। गवर्नमेंट जॉब को इनकम स्टेबिलिटी दे सकती है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सैलरी से नहीं आती है। आज आपकी सैलरी 40,000 है, कुछ साल बाद सैलरी 50,000, 60,000 हो सकती, लेकिन उसी के साथ आपके खर्च भी बढ़ेंगे। आज घर का खर्च कम है, कल शादी होगी, फिर बच्चों की एजुकेशन, फिर घर खरीदने का आपका टारगेट, फिर पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ओल्ड एज पेरेंट्स हो जाएंगे, उनकी बीमारियां हैं, और रिटायरमेंट के लिए भी आपको पैसा चाहिए। इसलिए सिर्फ ये सोचना कि मेरी सैलरी तो आती रहेगी काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। आपको ये भी सोचना होगा कि मेरी सैलरी का कितना हिस्सा मेरे फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। पहली सैलरी का सबसे बड़ा फ़ायदा, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी नौकरी 22 से 25 साल की उम्र में लगी है तो आपके पास सबसे वैल्यूएबल चीज़ है टाइम।
इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कि व्यक्ति सरकारी नौकरी लगते ही इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति कहता है अभी तो बहुत टाइम है, शादी के बाद करूँगा, शादी के बाद में इन्वेस्टमेंट चालू करूँगा। फिर शादी के बाद कहेगा अभी घर खरीदना है, घर खरीदने के बाद अभी बच्चों की फीस है, और देखते देखते 10 साल निकल जाते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट के मामले में एक बात याद रखिए, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करने से बेहतर है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शुरुआत किया जाए, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत कर ली जाए। और अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि हमको एसआईपी कितने से शुरू करनी चाहिए, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। तो हम इसको चालू कर सकते हैं 1000, 2000, 1000, 2000, 5000, 10,000। ये कोई फिक्स आंसर नहीं है, ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जैसे आपका इनकम कितना है, आप कितना बचत कर पा रहे हो। एसआईपी चालू करने से आपके अदर जो फैक्टर हैं उन पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आप उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपकी सैलरी, अगर आपकी सैलरी 30,000 है, आपका खर्चा 22,000 है, तो आप 10,000 की शुरुआत में एसआईपी मत कर दीजिए, आप 2,000, 3,000 से शुरुआत कर सकते हैं। और आपकी सैलरी 50,000 है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। एसआईपी की शुरुआत, याद रखिए, एसआईपी की शुरुआत इतनी होनी चाहिए कि आप उसे लंबे समय तक कंफर्टेबली, आराम से, नियमित रूप से कंटिन्यू कर सकें, नियमित कर सकें। क्योंकि 10,000 की एसआईपी शुरू करके 6 महीने बाद बंद करने से बेहतर है कि आप ऐसे अमाउंट से शुरुआत करें जिसे सालों तक आप मेंटेन कर सकें। लेकिन एसआईपी से पहले एक ज़रूरी काम कर लेना चाहिए। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, नौकरी लगी और सीधी सारी सेविंग इन्वेस्टमेंट में डाल दी, लेकिन अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, तो घर में जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, और जो ये चीज़ें हैं जो इमरजेंसीज हैं वो कभी भी आ सकती हैं, किसी को बता के नहीं आती हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं ये जो कभी भी आ सकते हैं, या कोई ज़रूरी पेमेंट करनी पड़ गई। ऐसे समय अगर आपके पास कैश रिजर्व नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ सकती है या लोन लेना पड़ सकता है। इसलिए एसआईपी के साथ साथ इमरजेंसी फंड बनाना भी ज़रूरी है। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से कुछ महीनों के ज़रूरी खर्चों के लिए लिक्विड सेविंग का लक्ष्य रखना चाहिए, यानी इमरजेंसी फंड दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट, यानी पर मंथ आपको कुछ रिजर्व भी आपके पास कैश होना चाहिए। इंश्योरेंस को इग्नोर मत करना। एक और इम्पोर्टेंट बात, नौकरी लगते ही बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं लेकिन इंश्योरेंस को भूल जाते हैं, और आपकी इनकम पर फैमिली डिपेंड करती है, तो एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत को समझना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आपकी कई साल की सेविंग्स को प्रभावित कर सकता है। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ एसआईपी कितनी करूँ नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, गोल्स, इन सभी के बीच सही बैलेंस बनाना। सैलरी बढ़े तो एसआईपी बढ़ाओ, ये बात सही है। मान लीजिए आपने 40,000 और पर 4,000 रुपये की एसआईपी शुरू की, कुछ साल बाद आपकी सैलरी बढ़कर 50,000 हो गई, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 4,000 ही रहना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ एसआईपी को भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसे आमतौर पर स्टेप अप एसआईपी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आज 4,000, अगले साल 5,000, फिर इनकम बढ़ने पर 6,000, 7,000। इससे फ़ायदा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आपकी इनकम के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन साथ में लाइफस्टाइल भी अनकंट्रोल तरीके से बढ़ता रहे तो फ़ायदा कम हो सकता है। इसलिए एक रूल याद रखिए, सैलरी बढ़े तो सिर्फ खर्च मत बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। ठीक है, लेकिन हम जो आजकल करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे हमारी सैलरी ईयरली बढ़ती है 2,000 रुपये, तो हम जो खर्चे हैं, हमारी सुख सुविधाएं 3,000 की बढ़ा देते हैं, तो वो करना गलत है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना है, जो चल रहा है उसी में आपको मैनेज करना है। एसआईपी करते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नए इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं।
कि एसआईपी करते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली गलती क्या है, सिर्फ किसी दोस्त या कलीग के कहने पर फंड खरीद लेना, ये नहीं करना है। दूसरी गलती, पिछले साल सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड को देखकर तुरंत इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना। तीसरी गलती, मतलब मैं ये वीडियो आपको ये जो चीज़ है लास्ट वीडियो में बताया था कि सिलेक्शन ऑफ फंड्स कैसे करना है। ठीक है, तो पिछला रिकॉर्ड देख के रिटर्न कभी कोई भी फंड सेलेक्ट नहीं करना है। और तीसरी जो गलती है जो मोस्ट मिडिल क्लास करती है कि जैसे शेयर मार्केट थोड़ा डाउन हुआ तो इन्वेस्टमेंट को छोड़कर भाग जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा पैसा भी डूब जाएगा। ठीक है, और जो चौथी गलती है वो है शॉर्ट टर्म जरूरत का पैसा इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट में लगा देना। ठीक है, पांचवी गलती, ये सोचना कि ऐसा है मतलब गारंटेड रिटर्न, ये गलत है। ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने गोल, टाइम, ओरिजिन और रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नई सरकारी नौकरी वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हमको आपको सरकारी नौकरी लगते ही एसआईपी शुरू कर देना, तो क्या करना चाहिए, एक सिंपल रोड मैप याद रखिए। पहली सैलरी और मंथली एक्सपेंस को समझिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, अपनी इंश्योरेंस ज़रूरतों को देखिए, अपने गोल्स लिखिए, जैसे घर खरीदना, कब खरीदना है, शादी के लिए कितना अमाउंट चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए क्या करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स, पांचवा जो ध्यान रखने वाली बात है कि अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाइए। और छठा, इनकम बढ़ाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा टॉपिक आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं कंक्लूजन आपको कर देता हूँ फिर से कि अगर आपकी अभी भी सरकारी नौकरी लगी तो आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 1000-2000 से चालू कर सकते हैं। छोटी शुरुआत कीजिए, डिसिप्लिन बनाए रखिए, टाइम को अपना एडवांटेज बनाइए और सैलरी बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। दोस्तों कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। घड़ा ऐसे नहीं कि 1 मिनट में भर जाएगा, उसके लिए टाइम लगता है। तो वो टाइम आपके पास है अभी, क्योंकि आप अभी अभी सरकारी नौकरी लगे हो, तो आपके पास समय की कमी नहीं है और उसी का आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो टाइम इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा ही कोई गारंटी रिटर्न नहीं देनी चाहिए, याद रखने वाली बातें हैं। सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से मार्केट लिंक इन्वेस्ट करने का तरीका है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और चाहते हैं कि आपकी सैलरी का सही इस्तेमाल हो, फ्यूचर गोल्स पूरे हो, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग होती है, चैनल आपके लिए है। यह हमारे चैनल का दूसरा वीडियो और आगे हम इसी तरह एसआईपी, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, टैक्स प्लानिंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की फाइनेंस प्लानिंग को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। अगर आपको आज की वीडियो उपयोगी लगी, यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्त भाई के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसकी अभी भी गवर्नमेंट जॉब लगी हो, और कमेंट में बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।